इधर अमेरिका और इजराइल ने ईरान के अहम ठिकानों पर कई हमले किए हैं। देर रात हुई स्ट्राइक से आईआरजीसी को खासा नुकसान पहुंचा है। तेहरान और इस्फहान में अलग अलग लोकेशन पर भारी बमबारी की गई। ईरान की फायर पावर को किस तरह से तबाह किया जा अमेरिका और इजराइल का विनाशकारी हमला। इंडस्ट्रियल एरिया पर डबल स्ट्राइक से ईरान दहला। आधी रात को बमबारी, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान भारी। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ऑपरेशन रोरिंग लाइन के जरिए ईरान में बारूद बरसाने का सिलसिला जारी है। अमेरिका और इजराइल ने अब ईरान की आर्थिक ताकत पर चोट करना तेज कर दिया है। इस बार हमला इस्फहान में मोबराहा के स्टील फैक्ट्री पर किया गया। इसके बाद यहां भीषण आग लग गई। जंग के दौरान ये दूसरा मौका है जब मोबराहा के स्टील प्लांट को निशाना बनाया गया। इससे पहले भी यहां बमबारी की गई, इससे काफी नुकसान हुआ था। इस बार भी पूरी रणनीति के साथ यहां हमला किया गया, जो इस बात का संकेत है कि ईरान को हर स्तर पर कमजोर करने के लिए काम किया जा रहा है। एमएससी यानी मोबराहा के स्टील कंपनी ईरान की ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनी है। यहां हर साल लगभग 1 करोड़ टन से ज्यादा स्टील का उत्पादन होता है। ये प्लांट एडवांस इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस तकनीक का इस्तेमाल करता है। ईरान की राजधानी तेहरान में भी कई धमाके हुए। आईआरजीसी के ठिकानों को टारगेट करते हुए की गई इस स्ट्राइक के बाद बड़े इलाके में आग लग गई। ईरान की मिसाइल और ड्रोन पावर को डैमेज करने के लिए पूरी ताकत लगाई जा रही है। आईडीएफ ने एक रिसर्च और डेवलपमेंट फैक्ट्री को टारगेट करते हुए तबाह कर दिया। इजराइल के मुताबिक इस फैक्ट्री में ईरानी रिजीम को केमिकल मटेरियल दिया जा रहा था, जिससे आईआरजीसी अपने हथियारों को घातक बनाने में जुटी थी। इसीलिए ये हमला ईरान की केमिकल वेपन प्रोडक्शन की क्षमताओं को तगड़ा झटका माना जा रहा है। आईडीएफ ने तेहरान में आईआरजीसी की 20 प्रोडक्शन साइट्स पर हमले किए। दावा है कि बैलिस्टिक मिसाइलों के पार्ट्स बनाए जाते थे। साथ ही एयर डिफेंस सिस्टम की मजबूती के लिए भी काम किया जाता था। सटीक जानकारी के आधार पर इजरायली फोर्स ने एक साथ 20 ठिकानों पर तबाही मचाई। इसके लिए 80 से ज्यादा बम गिराए गए। इसी दौरान आईडीएफ ने तेहरान में आईआरजीसी की एयरफोर्स के सेंट्रल कमांड पर भी हमला किया। साथ ही बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर साइट, मिसाइलों के गोदाम और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। ईरान के खिलाफ चल रही जंग बेहद विनाशक हो चुकी है। इजराइल और अमेरिका की कोशिश ईरान की सैन्य क्षमताओं को पूरी तरह खत्म करने की है। इसीलिए उन तमाम ठिकानों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है जिनका इस्तेमाल ईरान की ओर से ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 को ऑपरेट करने में किया जा रहा है। आईडीएफ ने 24 घंटे में ईरान पर 230 से ज्यादा टारगेटेड हमले किए, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स को तबाह किया गया। इसके अलावा वेपन प्रोडक्शन साइट्स को भी खत्म कर दिया गया। इस पूरे ऑपरेशन में अमेरिका ने भी पूरी ताकत से हमला किया। यूएस सेंट्रल कमांड का दावा है कि अब तक के हमलों में ईरान की फायर पावर को बेहद कमजोर कर दिया गया। Since day one, our warfighters have also shown unmatched reach and lethality in systematically dismantling Iran's drone, missile, and naval capabilities by delivering a massive amount of firepower. Every branch of the military is achieving unprecedented success. Our naval forces have launched waves upon waves of cruise missiles and fighter aircraft from the sea. U.S. Air Forces have extended our reach with refueling tankers while executing a high volume of airstrikes into Iran with fighters and bombers. Our soldiers and Marines have delivered long-range strikes from land and mounted a robust air defense to not only protect Americans but our partners as well. जंग अभी जारी है।
और ताज़ा हमलों के बाद ये साफ हो चुका है कि हालात अभी सुधरने वाले नहीं हैं। फिलहाल ईरान के खिलाफ की जा रही स्ट्राइक अब अगले चरण में पहुंच चुकी है, जिसमें तबाही ज्यादा होने की आशंका बढ़ गई है। टीम न्यूज़ नेशन। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। हम उनकी हर चीज तबाह कर देंगे, उनके पुल हमारे टारगेट पर हैं, वो बातचीत की टेबल पर आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये एक और कंफ्यूजन पैदा करने वाला बयान है, और ये कंफ्यूजन दरअसल ट्रंप के दिलो दिमाग में ही चल रही है। वो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। इतना कॉन्ट्रडिक्शन उनके बयान में देखा जाता है। इधर मिडिल ईस्ट में जंगी चिंगारी सुलगी हुई है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ जंग को जल्द खत्म करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जंग को खत्म करना इतना आसान भी नहीं होगा। सवाल सबसे बड़ा तो यही यहां पर है। इस बीच जो एक बड़ी खबर आ रही है वो ये कि आईडीएफ का लेबनान के दक्षिणी बेरूत में भी हमला हुआ है, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हॉर्मुज की लड़ाई आर पार पर आई। समंदर में संग्राम होगा महायलगार। हॉर्मुज दुनिया का वो समुद्री रास्ता जिसको लेकर पूरा पश्चिम एशिया परेशान है। यूरोप भी टेंशन में है। अमेरिका भी हॉर्मुज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बिना हॉर्मुज कंट्रोल किए ईरान को काबू करना अमेरिका के बस की बात नहीं है। मिडिल ईस्ट में दोनों तरफ से विध्वंसक प्रहार हो रहा है। मिसाइल और ड्रोन बरसाए जा रहे हैं। ईरान लगातार दावा कर रहा है कि वो अमेरिका के विध्वंसक लड़ाकू विमानों को लगातार तबाह कर रहा है, तो वहीं अमेरिका ईरान के दावों को नकार रहा है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने ईरान को फिर से चेतावनी दी है। हेग्सेथ ने कहा कि ट्रंप ना तो कोई दिखावा करते हैं और ना ही पीछे हटते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ईरान कोई समझौता नहीं करता है तो युद्ध और भी ज्यादा तेजी से जारी रहेगा। हेग्सेथ का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज नहीं खोलने पर दोबारा हमले की धमकी दी है। हेग्सेथ ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध में आने वाले दिन निर्णायक होंगे और ईरान इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। अमेरिका के पास ज्यादा से ज्यादा विकल्प हैं, जबकि ईरान के पास कम। पीट हेग्सेथ ने खुफिया जानकारी का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका के हमले ईरानी सेना के मनोबल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ईरान की सेना में खलबली मची है। ईरान में सैनिक भाग रहे हैं, महत्वपूर्ण कर्मियों की कमी हो रही है और वरिष्ठ नेताओं में हताशा बढ़ रही है। रही बात हॉर्मुज स्ट्रेट की, तो वो उसे खुलवा कर रहेंगे। साथ ही वो दुनिया के देशों को भी हॉर्मुज मुद्दे पर मुखर होने की बात कह रहे हैं। हॉर्मुज को ईरान के कंट्रोल से निकालना अमेरिका के लिए कितना जरूरी हो गया है, उसको इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। ट्रंप के बयान के बाद से हॉर्मुज के लिए अमेरिकी एयरफोर्स के लड़ाकू विमान A-10 को एक्टिव कर दिया गया है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि A-10 को इसी तरह के ऑपरेशन के लिए बनाया गया है। A-10 लड़ाकू विमान इतना नीचे उड़ता है कि तटीय इलाकों में जो बोट्स छिपी होती हैं, उनको देख सकता है और उन पर हमला कर सकता है। जाहिर है, ईरान की नेवी के पास छोटी बोट्स हैं, जिसके जरिए ही ईरान पूरे हॉर्मुज इलाके को
कंट्रोल करना चाहता है। A-10 लड़ाकू विमान में 30 mm की तोप लगी होती है जो 3900 राउंड प्रति मिनट फायर करती है और ये टाइटेनियम के बाथ टब में लपेटा हुआ है जो जमीन से होने वाली फायर को सहन कर सकता है। सोचिए खर्ग और हॉर्मुज को लेकर ट्रंप कितना अग्रेसिव हैं, जिसकी वजह से वो लगातार धमकी भी दे रहे हैं और खर्ग समेत हॉर्मुज पर कब्जे की बात दोहरा रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।